अगर आपने अभी तक अपने सीएस के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो पहले तो रिलैक्स हो जाओ, एज अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। एंड तुम्हें कोई भी मैजिक नहीं चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए प्रॉपर स्टडी प्लान एंड फोकस। अगर ये दोनों चीज़ तुमने अभी से लेकर एग्ज़ाम तक कर ली ना, आई एम डैम श्योर तुम्हारे हाथ में कितना भी टाइम हो, ठीक है, तुम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। इसलिए आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे तुम कम टाइम में मेक श्योर करो कि तुम आराम से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लो। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें एंड मेक श्योर करें हमारा जो भी डिज़ायर रिजल्ट है हम वो इस अटेम्प्ट में अचीव कर लें। सो चालू करते हैं आज के वीडियो। जो तुम्हें करना है वो है स्टॉप रैंडम स्टडी, यानी कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, कभी भी कोई भी चैप्टर उठा लिया, रैंडमली कुछ भी पढ़ना चालू मत करो। एज रैंडम स्टडी इज इक्वल टू रैंडम रिजल्ट। बट अगर प्रॉपर वे में, यानी कि एक सब्जेक्ट कब करना है, दूसरा सब्जेक्ट कब करना है एंड हर सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर का कौन कौन सा चीज़ करना है तुम्हारे पास प्रॉपरली रेडी होना चाहिए, तब जाके तुम आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। एज अगर एक वे होगा ना, यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा ना कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम कम लगेगा एंड ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। यानी कि सिंपली कुछ भी सब्जेक्ट चालू करने से पहले, कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले देखो इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है ये निकालो, इंपॉर्टेंट एरिया निकालो। एंड ऑल्सो कौन कौन से टॉपिक में तुम वीक हो और कौन से टॉपिक में तुम स्ट्रॉन्ग हो, ये इसका लिस्ट निकालो। ये लिस्ट बता रही हूँ क्यों निकालना है तुम्हें, ताकि तुम प्रायोरिटी बेसिस में पढ़ पाओ। यानी कि समझो कोई टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है एंड तुम्हारा वीक पॉइंट है, सबसे पहले इसको कवर करो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एंड तुम्हें आती है चीज़ें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम्हारा, सेकेंड चीज़ इसको कवर करो। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड वीक है तुम्हारा, फिर इसको कवर करो, ठीक है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट नहीं एंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तुम कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, इसको लास्ट में करना। ऐसे करोगे ना तो तुम्हें प्रायोरिटी बेसिस में तुम अपनी चीज़ें कवर कर रहे हो और कम टाइम में तुम एग्जैक्टली उतना ही मेहनत कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज़ ये करना है वो है प्रायोरिटी बेसिस में पढ़ना चालू कर दो। एंड ऑल्सो अभी भी अगर तुम्हारे बहुत सारे डाउट है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कन्फ्यूजन है कि भाई मैं फंस गया हूँ, मेरे क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता, कुछ भी सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं किया है और बहुत सारी चीज़ है, कॉलेज एग्ज़ाम है, कैसे चीज़ें मैनेज करें, तुम्हारे लिए मैंने लेके आई हूँ 1-on-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे हम दोनों साथ में बैठ के आपके जो जो प्रॉब्लम है हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं एंड एट द एंड आपके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं जो आप आराम से फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट जो इतने सारा कन्फ्यूजन था कि क्या करें क्या नहीं, उनको एक क्लैरिटी मिल गई है एंड वो उस डायरेक्शन में अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है क्या ये वन टाइम मेंटरशिप है। पहली बात, जब हम फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठ रही हूँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते हम साथ में बैठ के पूरा क्लियर करते हैं। सेकेंड, अभी से लेकर एग्जाम तक आपके जितने भी अनलिमिटेड डाउट है आप मुझे आराम से पूछ सकते हो, आपको आराम से रिवर्ट बैक मिल जाएगा और कस्टमाइज स्टडी प्लान तो आपके पास है ही। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको मेंटोरशिप में दी जा रही है बाय मी, ठीक है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो अगर आपको भी मेंटोरशिप चाहिए एज अभी ना, फिर भी सही टाइम है, ठीक है। जितना लेट करोगे उतना मतलब तुम्हारा टाइम कम होता जाएगा। तो अभी अगर तुम सीरियस हो, जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल करना है मेंटोरशिप, तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बच्चे जिनका कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, यानी कि टाइम टेबल चाहिए, तुम आराम से सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल मेंशन कर देना, तुम्हें वो मिल जाएगा, ठीक है। मेंटोरशिप, टाइम टेबल दोनों चीज़ अवेलेबल है, अभी राइट टाइम है।
जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा मतलब एंड में तुम्हारे पास सही चीज़ें पहुंचेगी। अभी सही टाइम है, जितना चीज़ मिल रही है, जितनी हेल्प मिल रही है ले लो और पढ़ना चालू कर दो। 2 जो तुम्हें करना है वो है स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे बच्चे ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिनको अटेम्प्ट लगा है वो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं, बट प्रोफेशनल एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे हार्ड वर्क तो चाहिए नो डाउट, बट स्मार्ट वर्क उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तुम A to Z सब कुछ पढ़ के सब कुछ याद करके नहीं जा सकते, थोड़े प्रायोरिटी बेस पे चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है तुम्हें। इसलिए स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करना है वो है हर एक चैप्टर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, यानी कि पता लगाओ कि इंस्टीट्यूट हर एक चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। समझो तुम एग्जामिनर हो, ठीक है, अभी एग्जामिनर के बेसिस पे सोचो कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन करोगे फिर जाके आप बाकी चीज़ें कवर करने वाले हो। जो तुम्हें करनी है वो है कुछ भी पढ़ना चालू करने से पहले 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर देख लो कि ये चैप्टर में क्या क्या है, कौन से कंसेप्ट है, क्या एक्चुअल में क्या चाहता है ये चैप्टर आपसे। पूरा चैप्टर अपने दिमाग में समझ लो कि आपका जो 20 पेज का चैप्टर है ना, आपके दिमाग में 5 पेज का आ जाए, यानी कि ये कंसेप्ट है, इसके अंदर ये चीज़ करना है, ये चीज़ बताई गई है। एक रफ में 10 मिनट्स में पूरा ओवरव्यू ले लो, ठीक है। जब तुम्हें पता लग गया इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है क्या नहीं, सबसे पहले तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपरली पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा वीक है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके लिए कैसे पढ़ो, सबसे पहले बेसिक समझो कि इसका बेसिक क्या है, फिर उसका कंसेप्ट समझो, लास्टली तुम करोगे उसके डिटेल में जाओगे। पहले एक स्ट्रक्चर समझ लो ये कंसेप्ट किस बारे में है, उसके बाद कंसेप्ट देखना, लास्टली डिटेल में पढ़ना। इस वे में करोगे तो वीक वाला चीज़ भी ना इजी हो जाएगा एज तुम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। लास्टली जो तुम्हें करना है जब तुम पढ़ाई करो, सबसे पहला है कि चाहिए तो थोड़ा रफ में फ्लो चार्ट ये सब बना सकते हो, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से तुम्हें याद रहे, या फिर तुम चीज़ें कंपैरिजन में पढ़ सकते हो। ऐसा अगर कोई भी चीज़ कंपेयर करते ना हम लोग, ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो समझो तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको कोई प्रीवियस टॉपिक से कंपेयर करो, इससे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बैठेगी। लास्टली लॉन्ग नोट्स बनाना अवॉइड करो, एज अभी के टाइम पे ज़्यादा रिटेन रिकॉल इसकी कोशिश करो, एज लास्ट मिनट में ये नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सिर्फ रफ में थोड़ा बहुत जो करना है वो कर लेना। लास्टली जो तुम्हें करना है वो है क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि प्रैक्टिस करना है। स्पेशली समझो तुम्हारा कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम स्कैनर सॉल्व कर रहे हो या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहाँ जहाँ तुम अटके या फिर जो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए, ठीक है, उसको मार्क कर लो, उसको रेड पेन से मार्क कर लो। एज एग्जाम से पहले भी तुम चाहिए तो सिर्फ ये वाले रेड वाले देख सकती हो, या फिर रिवीजन कर रहे हो तो सबसे पहले ये रेड वाले देखो। एज तुम यहाँ गलत हुए तो यहाँ गलत हुए, बाकी तो तुम सही कर रहे हो, मतलब एग्जाम में भी सही कर लोगे, तो सेकेंड रिविजन या फिर जब एग्जाम के टाइम रिकॉल कर रहे हो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो रेड वाला है वो करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो केस लॉ पढ़ रहे हो, केस लॉ सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मेथड यूज़ कर सकते हो, यानी कि रेड पेन से मार्क कर लो कि तुम यहाँ तुमने गलती की, एंड एग्जाम से पहले तुम्हें ये देख के जाना है। स्टेप 3 जो तुम्हें करना है रिविजन, जो कि ट्रस्ट में गेम चेंजर है। आज हम कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं करते ना, हम भूल जाते, स्पेशली 48 आवर्स के विदिन हमने रिवाइज नहीं किया। तो यूजुअली मैं क्या करती थी, समझो आज मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं ट्राई करती थी उसको कैसे तो रिवाइज करूँ, यानी कि 5 to 10 मिनट्स में बस खुद को बता दूँ, एज मेरे को पता है कि चैप्टर में ये कंसेप्ट है, बस बता दे खुद को, हाँ ये कंसेप्ट का मतलब ये है, ये कंसेप्ट का मतलब ये है। ऐसा अगर रिवाइज कर लिया, ठीक है, रात को नहीं सुबह उठ के एक भी बार आपने रिवाइज कर लिया ना, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, एज वो कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाती है, ठीक है। इसलिए रिविजन तो आपको करना ही है टिल योर एग्जामिनेशन। अभी बात करते हैं कुछ बोनस टिप जो आपको हेल्प करेगी आपका प्रिपरेशन और स्पीड अप करने के लिए। सबसे पहला रूल जो आप फॉलो करोगे वो है डोंट फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन, रेदर फोकस ऑन स्कोरिंग। यानी कि ऐसा मत समझो कि मैंने सब एक साथ कर लिया तो मेरा हो गया, नहीं, देखो कि कौन कौन सी चीज़ें कवर करोगे, वहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने भले ही 10 चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन आप वहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग पे ज़्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। स्कोरिंग पे ध्यान देना।
सेकेंड, जब भी पढ़ाई करो एक साथ 10-10 घंटे 12-12 घंटे ऐसा मत पढ़ो। आइडियल होता है 3 आवर्स से ज़्यादा स्लॉट मत लगाना, ठीक है। और 3 आवर्स में और ब्रेक कर दो, यानी कि चाहिए तो ऐसा 30 मिनट्स लो, खुद को बोलो बस 30 मिनट्स पढ़ना है बट इफेक्टिवली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट्स पढ़ो। ऐसा क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना बार बार शार्प होगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मेंटोरशिप लेती हूँ ये चीज़ बहुत कॉमनली बोलते हैं कि मैं बैठती तो हूँ लेकिन मेरा ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है, बस बैठी हूँ, समझ नहीं आ रहा टाइम कहाँ जा रहा है। बिकॉज आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, आप एक्टिव ही नहीं हो। एक पॉइंट के बाद ब्रेन अपना बंद हो जाता है। इसलिए 30 मिनट्स पढ़ो या फिर 1 आवर पढ़ो मैक्सिमम, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लो, फिर वापस 1 आवर। ऐसा करके आप अपना 3 आवर्स का स्लॉट कंप्लीट करो, फिर वापस 30 मिनट्स ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट 3 आवर्स का स्लॉट लगाना। 3 जो तुम्हें करनी है वो है जितना हो सके एग्जाम से पहले गलतियां करते जाओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। समझो तुमने एक आंसर तुम्हें बताना है खुद को और तुमने गलत बताया, पर बाद में जाके तुमने चेक किया, फिर जाके वो सही हुआ, मतलब तुमने मिस्टेक की। ये मिस्टेक, ये जो तुमने भूल गए ना, तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। तो एग्जाम तक जितना हो सके गलतियां करते रहो, तुम्हें अपने आप चीज़ें याद होती रहेगी। गलतियां करने से मत डरो, ज़्यादा चीज़ें तुम्हें रिटेन रहेगा। चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है एक्टिव रिकॉल ओवर रीडिंग। सिर्फ रीडिंग करते मत जाओ, आज तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हें चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। इंस्टेड जो भी पढ़ा एक बार पढ़ लो, बुक बंद करो, खुद को बताओ उसका मतलब क्या था। हर एक कंसेप्ट को ऐसे करते जाने का। 5th स्टेप बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है प्लीज स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स, ठीक है। 6 आवर्स तो आपको सोना ही है, इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। एज अगर सोओगे नहीं, दिमाग नहीं चलेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। 14 आवर्स भी अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो भी तुम आराम से 6 आवर्स की स्लीप ले सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम पढ़ना है फिर भी तो तुम्हारा जो 12 आवर्स का शेड्यूल है उसमें तो 6 आवर्स तो तुम्हें सोना ही है। असली कुछ यूनिक पॉइंट ताकि आपके और हेल्प हो। सबसे पहले समझो कोई भी तुम्हारा कंसेप्ट है, बहुत बार पास्ट ईयर क्वेश्चन में आया, ठीक है, उसको प्रायोरिटी बेसिस में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सेकेंड चीज़, जो भी तुम्हें लास्ट मोमेंट या फिर 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ना है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अभी से प्रिपेयर रखो कि तुम कैसे पढ़ने वाले हो, कहाँ से प्रिपेयर करने वाले हो, अच्छे से प्रिपेयर रखना, ठीक है। असली जो तुम्हें करना है वो है अपना एनर्जी मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। यानी कि तुम्हारा जब एनर्जी हाई होता है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग या फिर रात को, वो टाइम पे जितना हो सके चीज़ें कवर करो, ठीक है। और जब एनर्जी लो होता है वो टाइम पे ऐसी चीज़ें जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कभी हो जाता है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस करना या फिर कोई इंपॉर्टेंट है बट उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट वो टाइम पे ले सकते हो। तो अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करो इंस्टेड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, आपके कौन से भी डाउट है, ठीक है, छोटे से छोटे डाउट विल गेट सॉल्व एंड रिजॉल्व, ताकि आप आराम से शांत दिमाग से क्लैरिटी ऑफ माइंड से अपना एग्जाम देख सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मेल मी फॉर मेंटोरशिप। सिर्फ कस्टमाइज प्लान चाहिए, यू कैन अगेन मेल मी टाइम टेबल। So that's it. All the very best for your CS journey. और सारी वीडियो के लिए don't forget to like, share, subscribe to my channel.